ओल्ड लखनऊ, सादतगंज की पतली गलियों में 3 लोगों की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। उस फैमिली में थे परिहान, मंजुला और उसका बेटा अजिंक्य। लगभग 4 साल पहले परिहान को हेल्थ इश्यूज के कारण अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर अजिंक्य ने पिछले साल ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को एज अ सुपरवाइजर ज्वाइन किया था। ये छोटी सी नौकरी करना अजिंक्य की मजबूरी थी और उसका सपना कुछ बहुत बड़ा करने का था। बस एक मौका और वो अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार। लंच टाइम, अजिंक्य अपनी सीट पर बैठा सामने खिड़की से बाहर सड़क पर लगातार बिना पलके झपकाए देखते ही जा रहा था कि तभी परिहान, जो कि अपने पीएफ के पैसों के लिए फैक्ट्री आया हुआ था, अजिंक्य को देखकर थोड़ा रुका। अजिंक्य, क्या हुआ बेटा? इतनी उदास क्यों लग रहे हो? इतनी देर से खड़ा देख रहा हूं कि तुम एकदम शांत बैठे हो। लंच का डिब्बा बस खोल के रख दिया है, अभी तक कुछ नहीं खाया। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग सो सीरियस पापा। बस ये जॉब मन नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ जॉब में? जॉब पापा, आप इसे जॉब कहते हैं? आई डोंट नो कि आपने इतने सालों तक यहाँ पर नौकरी कैसे की है। पिछले इतने महीनों से सिर्फ वही बड़ी बड़ी मशीनों की तेज आवाज, फैक्ट्री का धुआं, कालिक में सने हाथ, इन सब से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। रात में सोने जाता हूँ तो बस यही शोर कानों को परेशान करता है। समझ नहीं आता है कि मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस मुट्ठी भर पैसों के लिए, जिनसे मुश्किल से ही हमारा घर चल पा रहा है। न इंक्रीमेंट, न बोनस, कोई खुशी नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं। 2 टाइम की रोटी के अलावा और मिली क्या रहा है हमें? बेटा, कुछ दिन और कर लो ये जॉब, जब तक कुछ बेटर नहीं मिल जाता। तुम तो समझते ही हो अपने घर की हालत। काश मैं कुछ कर पाता, पर कितने पैसे तो मेरी बीमारी में ही खर्चा हो गए। ना कोई सेविंग बची है, ना ही कोई और ऑप्शन दिखाई देता है पैसे कमाने का। कैसे और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो शायद। अरे पापा, आप तो ज्यादा ही परेशान हो गए। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, हमारी भी किस्मत बदलेगी। शायद थोड़ा टाइम लग रहा है बस। भैया प्लीज एक गुड़िया खरीद लो, मेरी माँ ने बनाया है, वो बहुत बीमार है। अगर आप खरीद लोगे तो हम आज का खाना खा सकेंगे। मैं आपको सबसे अच्छी वाली गुड़िया दूंगी। एक बार इसे तो देखो, ये बहुत सुंदर है और इसमें तो घुंघरू की आवाज भी आती है। अरे चलो हटो यहाँ से। ये बच्चे भी देखो कैसे खिड़की से ही अंदर हाथ दे रहे हैं। सड़क पर तो वैसे भी नहीं चलने देते हैं और अब ऑफिस में भी काम करना मुश्किल कर दिया है। पापा, आप भी, छोटी सी बच्ची है, भूखी होगी। अरे बेटा, ये बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो ना, हर चौराहे पर मिलते हैं। कभी कुछ पुराने और खराब से सामान बेचते हैं तो कभी सिर्फ पैसे ही मांगते हैं, और अगर ना दो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाप कर दिया हो। भैया प्लीज बस एक खरीद लो। आप चाहो तो थोड़े पैसे कम दे देना, ये सच में अलग है। माँ ने कहा था इससे किसी की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हमें नहीं लेना है, चलो जाओ, पैसे नहीं है। पापा ले लेते हैं, गुड़िया ही तो है, छोटी बच्ची हमें दुआएं ही देगी। लाओ दे दो एक, लेकिन वो घुंघरू वाली देना। कितने पैसों की है? सिर्फ 50 रुपीज भैया। लाओ दो। अरे इस गुड़िया के तो 3 पैर हैं। हाँ कोई दूसरी नहीं है? नहीं भैया, माँ ने तो सिर्फ इसे ही घुंघरू पहनाए हैं। देते समय कहा था ये सबसे अलग है। ये देखो भैया, आप इसमें जैसे ही चाबी भरोगे ये घूमना शुरू कर देगी और घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, यही दे दो।
अब ये घुंघरुओं की आवाज कम से कम इस फैक्ट्री की मशीनों की आवाज से तो अच्छी है। इसे अपने कमरे में रख लूंगा। रात भर कानों में जो मशीनों की आवाज सुनाई देती है, अब शायद उसकी जगह घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे। क्या पता नींद अच्छी आ जाए। क्यों पापा, सही है ना? तुम्हारी मर्जी बेटा। वैसे ही पैसों की तंगी है और तुम यहाँ पर ऐसे ये खर्चा कर रहे हो। हाँ पापा, पैसों के लिए भी कुछ करता हूँ, सोचता हूँ। पर तब तक अगर आपका काम खत्म हो गया है तो आप घर जाइए। मेरा थोड़ा बहुत काम बचा है, पूरा करके शाम को मिलते हैं फिर। अजिंक्य अपना ऑफिस का काम खत्म करके शाम को घर पहुंचा। अपना ऑफिस बैग रोज की तरह मम्मी को पकड़ाया और सीधा चेयर पर जाकर बैठ गया। मम्मी, प्लीज एक कप चाय, बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा, बस बना रही हूँ, अभी देती हूँ। आज भी लंच पूरा खत्म नहीं किया। ये रोज रोज यही करते हो, पता नहीं कब समझोगे खाने की वैल्यू। अरे मम्मी, अब नाराज मत हो, टाइम नहीं मिला। और ये क्या है? तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे? हाँ मम्मी, अब आप शुरू मत हो जाना। पापा ने वैसी अच्छी क्लास लगा दी थी। वो तो एक छोटी सी बच्ची बेच रही थी। शायद उसकी माँ बीमार थी और वो बहुत भूखी, सो मैंने खरीद ली, बस और कुछ नहीं। पर हाँ, इसके घुंघरू की आवाज सुनो। कैसी लगी? अच्छी है ना? परिहान, मुझे लगता है कि अब अजिंक्य की शादी करा ही देनी चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? पर थोड़ा टाइम दो अभी उसे, कुछ पैसे तो कमा ले। हाँ पापा, सही कहा आपने। मम्मी को तो लगता है बस शादी कर लो और उनको आराम मिल जाए, लेकिन जो खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? वो हम कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, पैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलो छोड़ो इसे, जितना सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे। अरे मंजुला, तुम्हें वो मेरा दोस्त याद है, गौतम सरीन? गौतम? अरे हाँ, वही गौतम भैया ना, जो अक्सर हमारे घर आया करते थे। हाँ, याद है। पर कहाँ है आजकल वो? कितने सालों से नहीं देखा। अचानक ही घर आना बंद कर दिया था उन्होंने। हाँ, वही गौतम। आज फैक्ट्री से वापस आते वक्त अचानक टकरा गया। मैंने बोला उसे घर चलने को, पर शायद कहीं जरूरी काम से जा रहा था तो नहीं आ पाया। मैंने उसे अगले हफ्ते बुला लिया है डिनर पर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी सब तैयारी। वैसे वो पूरी फैमिली के साथ आएंगे? नहीं मंजुला, गौतम ने तो शादी ही नहीं की, तो फैमिली कैसे? वो तो इतने सालों से यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। बड़ा आदमी हो गया है। उसे तो पहले से ही शौक था सुपर नेचुरल पावर्स को जानने का। तब हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि देखो उसके अंदर कोई आत्मा है। पर आज तो सच में वो इन सब पावर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। तब तो उन अंकल से मिलने में बहुत मजा आएगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे भी किसी आत्मा से मिलवा दें। क्या पता मेरी भी डेस्टिनी बदल जाए। गौतम सरीन एक विशेषज्ञ, एक विश्लेषक और सुपरनेचुरल पावर्स का जानकार, लेकिन उसी के साथ एक अच्छा दोस्त और अच्छा इंसान भी। आज अपने सबसे पुराने दोस्त परिहान और उसके परिवार से मिलने पहुंचा था। परिहान का पूरा परिवार गौतम का ही इंतजार कर रहा था और अजिंक्य तो सबसे ज्यादा उत्साहित था गौतम अंकल से मिलने के लिए। हेलो परिहान। नमस्ते भाभी। गौतम, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप लोग? आई एम फीलिंग सो गुड। इतने सालों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। एंड वेयर इज दैट लिटिल बॉय? अजिंक्य, राइट? मुझे अभी भी उसका नाम याद है। आओ, पहले आराम से बैठो तो। मंजुला, पानी तो पिलाओ गौतम को। और हाँ, अजिंक्य को भी बुला दो अपने कमरे से। भाभी प्लीज पानी रहने दो, बहुत ठंड है बाहर। ऐसा कीजिए, आप चाय पिला दीजिए। और प्लीज ये मिठाई आप लोगों के लिए है।
हाँ भैया, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लाती हूँ। अजिंक्य बेटा, बाहर आओ, गौतम अंकल बुला रहे हैं, देखो। हाँ मम्मी, बस आ गया। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ऑल वेल बेटा, बट नाउ यू आर अ बिग बॉय। मुझे तो वही छोटा वाला अजिंक्य याद है जो मेरे आने पर सबसे पहले चॉकलेट्स मांगता था, इसलिए मैं आज भी चॉकलेट ही लाया हूँ तुम्हारे लिए। अंकल, मुझे अभी भी चॉकलेट्स ही पसंद है। थैंक यू सो मच। ये लीजिए गौतम भैया, आपकी चाय। आपने तो हम लोगों को भुला ही दिया। इतने सालों में एक बार भी घर नहीं आए, ना ही कोई खोज न खबर। परिहान, समथिंग मिजरेबल, आई मीन कुछ वियर्ड और कुछ गौतम, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? यार मेरा मतलब कुछ तो है। वो कुछ है? क्या? कहां पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। क्या है वहां? परिहान, वो सामने डाइनिंग टेबल पर वो गुड़िया कुछ अलग सी है। इनफैक्ट मेरी जब से उस पर नजर पड़ी है मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। किसकी है ये? यहां तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, फिर कौन लाया इसको? अंकल, मैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक खिलौने वाली गुड़िया है। मैंने इसे रोड पर एक छोटी सी बच्ची से खरीदा था कुछ दिन पहले। सिंपली छोटा सा खिलौना है, इसलिए मम्मी ने यहीं डाइनिंग टेबल पर रख दिया है सामने। आज आपने टोका तो फिर ध्यान गया है, लेकिन ये तो बस एक हाथों की बनी गुड़िया है और कुछ नहीं। नो, लेट मी सी। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसे ध्यान से देखो, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें? और ये इसके 3 पांव। किस गुड़िया के 3 पांव होते हैं? तुमने पहले कभी कोई ऐसा खिलौना देखा है? अरे गौतम, मैंने पहले ही अजिंक्य को मना किया था, कोई जरूरत नहीं थी इस खिलौने की, पर इसको तो इस गुड़िया के घुंघरू पसंद आ रहे थे। पापा, आप भी क्यों मजाक बना रहे हो? अंकल, मैंने तो बस ये सोचा था कि गरीब भूखी बच्ची को एक टाइम का खाना मिल जाएगा, बस इसीलिए खरीद लिया था इस गुड़िया को। अच्छा अजिंक्य, क्या उस बच्ची ने और कुछ भी बोला था इस गुड़िया के बारे में? अंकल, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ, उसने बताया था कि ये उसकी माँ ने अलग से बनाई है और ये आपकी सब इच्छा पूरी कर देगी। क्या उसने सच में ऐसा ही बोला था? हाँ अंकल, ये तो सामान बेचने का तरीका है, तो मैंने इसे कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। और जब से ये गुड़िया घर में आई है, आप लोगों को कुछ भी अलग सा महसूस नहीं हुआ? अंकल, सच बोलूं तो मुझे तो याद ही नहीं था, पर हाँ, एक बात तो मैंने महसूस की है। आजकल मुझे रात में अच्छे से नींद आती है। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, ठीक से सो ही नहीं पाता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे सुकून की नींद मिल रही है और मॉर्निंग भी फ्रेश। और परिहान, तुमने और भाभी ने? पता नहीं गौतम। मंजुला, क्या तुम्हें कुछ अलग लगा? परिहान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि गौतम भैया क्या बोल रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है। अच्छा, आप लोग ही इस पर बातें करिए, मैं तब तक डिनर टेबल पर लगा देती हूँ। नहीं भाभी, सब ठीक नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, इट्स नॉट अ डॉल। ये स्पेशली बनाई गई है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? इट्स समथिंग जिसे ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है, सुपर नेचुरल पावर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स अ टाइप ऑफ मिस्टीरियस मैजिक। और जहां तक मुझे लगता है, इस साधारण सी दिखने वाली डॉल को बहुत से स्पेशल मंत्रों, आई मीन चैंटिंग से डेकोरेट किया गया है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे इनकम्प्लीट डिजायर्स फुलफिल करने के लिए काम में लाते हैं। वाह, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अंकल, आपने जो भी बोला वो सच में होता है? यस अजिंक्य, लुक एट दीज घुंघरूज। इवन इफ इट्स अनटच्ड, फिर भी तुम्हें घुंघरुओं की बहुत धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही होगी। थोड़ा ध्यान से सुनो। अजिंक्य, गौतम भैया, चलिए आ जाइए, डिनर लग गया है।
हाँ मम्मी, बस अभी आए। चलिए अंकल, बाहर बैठते हैं डिनर के लिए। हाँ तो अंकल, आप कुछ बता रहे थे उस डॉल के बारे में। हाँ जिंक्या, मेरे कहने का मतलब था कि वो एक विश डॉल है। विश डॉल मतलब? 3 legs मीन 3 wishes। कोई भी 3 wishes तुम मांगो और वो पूरी हो जाएगी। बट पर क्या गौतम, और ऐसे कैसे कोई भी डॉल हमारा हर विश पूरा कर देगी? नॉट ऑल, ओनली 3। बट हर एक विश के बदले में तुमसे तुम्हारा कुछ न कुछ जरूर लेगी। हमारे पास है ही क्या जो हमसे कोई लेगा? बस ये एक छोटा सा घर है जिसकी किश्तें भी हम मुश्किल से ही दे पा रहे हैं। मंजुला, क्यों ना तुम अपने लिए 2 एक्स्ट्रा हाथ मांग लो? हमेशा कहती हो कि अब घर का काम नहीं होता, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। हे, टेक इट सीरियसली परिहान, डोंट मेक फन, बी सेंसिबल। मत रखो इसे अपने पास। अजिंक्या, इसे वापस कर दो। जहां से भी लाए हो, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इसके कॉन्सिक्वेंसेस। ओके अंकल, बट अब इसे वापस किसी और कैसे करूं? और सीरियसली अंकल, अब जब इसे ध्यान से देख रहा हूं तो नजरें ही नहीं हट रही हैं इससे। ये घुंघरों की आवाज धीमी धीमी सी सच में सुनाई दे रही हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, हिप्नोटिज्म। वापस कर दो इसे, घर पे मत रखो। हाँ अंकल, ठीक है। डिनर खत्म करके और फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद गौतम ने सभी को अलविदा कहा और अपने घर की ओर रवाना हो गया। देर रात सब अपने अपने कमरों में चले गए। हालांकि मंजुला अधिकतर वक्त किचन में ही थी, पर फिर भी उसने सबकी बातें ध्यान से सुनी थी। परिहान, तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? अरे वही गौतम भैया की बातें, उन्होंने जो भी उस गुड़िया के बारे में कहा। गौतम ने जो भी बातें बोली है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अजिंक्य ने ये डॉल एक छोटी सी बच्ची से ली है। छोटी सी बच्ची, और उसे कैसे ये सब पता होगा? वो क्या कर सकती है? अगर वास्तव में इससे सबकी विश पूरी हो जाती तो फिर वो उस बच्ची या फिर उसकी मां ने भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिया होता। बस इसीलिए मुझे लगता है कि शायद गौतम से समझने में कोई गलती हो गई है। हाँ, सही ही कह रहे हो आप। अभी कमरे में आते समय मैंने देखा उस गुड़िया को, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस एक खिलौना ही तो है। पर हाँ, मानना पड़ेगा, जिसने भी उसे बनाया है उसके हाथों में बहुत खूबसूरती है। बार बार उसे देखने का मन कर रहा है। चलो अब सो जाते हैं, इतना ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल अजिंक्य से बात करके देखते हैं वो क्या कहता है। हाँ, एक बार तो उसे बोलूंगा कि एक विश मांग कर देख ले। अगर पूरी हो गई तो हमारे भी दिन सच में बदल जाएंगे। प्लीज अब लाइट्स बंद कर दो। परिहान और मंजुला तो सो गए थे, पर अजिंक्य की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। न चाहते हुए भी बार बार उसका ध्यान उस गुड़िया की तरफ जा रहा था, और गौतम अंकल ने जो बातें बोली थी वो सब उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही थी। अचानक ही अजिंक्य अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर अलमारी से गुड़िया को निकाला और अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। वो कुछ देर तक बस उसे लगातार देखता रहा और फिर उसी से बातें करने लगा। तो आप विश वाली डॉल हो क्या वाकई में? ऐसे तो मेरी बहुत सी विशेस हैं, जैसे कि काश मुझे एक बड़ी सी कार मिल जाती, या फिर किसी बड़ी सी कंपनी में एक आरामदायक नौकरी, एक खूबसूरत और समझदार जीवन साथी, और इसके साथ ही अगर पूरी दुनिया घूमने का मेरा सपना सच हो जाता तब तो। और हाँ, मम्मी पापा के लिए एक आलीशान घर और थोड़े नौकर चाकर। मेरा मतलब है कि एक बहुत अच्छी और बिना टेंशन वाली जिंदगी।
तो क्या तुम तैयार हो इन सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए, माय विश डॉल? परेशान हो गई क्या तुम मेरी ये सब बातें सुनकर? चलो ठीक है, कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे अब, ठीक? वैसे भी जहां तक मेरी समझ है, असलियत में मिरेकल जैसा कुछ होता भी नहीं है। जो डेस्टिनी में है उससे ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब वक्त आएगा मुझे भी मेरे नसीब का सब मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला इसका मतलब वो मेरे नसीब में था ही नहीं। पर एक बात तुमसे जरूर बोलूंगा, ये घुंघरुओं की आवाज ये सच में बहुत अच्छी है, धीमी धीमी, छम छम। बस मन कर रहा है कि पूरी रात ये मेरे कानों में ऐसे ही सुनाई देती रहे, बिना रुके, लगातार। और मेरी नजरें वो बस तुम पर ही टिकी रहे। टेल मी वन थिंग, ये भी कोई मैजिक है क्या, जैसा कि गौतम अंकल कह रहे थे? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कर रहा हूं, जबकि मुझे पता है कि तुम कोई जवाब नहीं दोगी। अब तो मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा करता हूं, मैं सो ही जाता हूं, वरना रात भर शायद मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगली सुबह नॉर्मल सी थी, कम से कम परिहान और मंजुला के लिए तो थी, लेकिन अजिंक्य शायद उसके लिए अब समय बदल रहा था, और उसी के साथ उसकी सोच और समझ भी। लेकिन ये बदलाव अपने साथ क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगा, ये अंदाजा लगाना सबके लिए मुश्किल था। गुड मॉर्निंग मम्मी, मेरी चाय? बस अभी अभी बनाकर टेबल पर रखी ही है, ले लो बेटा। और हाँ, जरा अपने पापा को भी आवाज देकर चाय के लिए बुला लो। अभी तक तो यहीं बैठे थे, जैसे ही चाय बनकर तैयार होने वाली थी उठकर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बोलेंगे कि ठंडी चाय पिला दी। तब तक मैं जरा तुम्हारी लंच की तैयारी कर देती हूँ। क्या मंजुला, सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने तो सोचा तुम्हें तुलसी के पत्ते लाकर दे दूं चाय में डालने के लिए, और तुम? देखिए, मैंने तो चाय बनाकर रख दी है, अब आपकी मर्जी है। आपको तुलसी वाली चाय पीनी है तो जाकर खुद ही बना लीजिए, बहुत काम है मेरे पास। अजिंक्या अरे ये डॉल सच में मेरी इच्छा पूरी कर देना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए एक काम वाली बाई मांग लूं, फिर चाहे और कुछ मिले ना मिले, अरे कम से कम हर सुबह तुम्हारी माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा तो देखने मिलेगा ही, बस वही काफी है। अब देखो, हमेशा घर के कामों के कारण ही परेशान रहती है। पापा, आप क्यों सुबह सुबह मम्मी का मजाक बना रहे हो? अगर गुस्सा हो गई ना तो आज का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। अरे बेटा रहने दो, मेरा मजाक बनाना तो अब इनकी आदत हो गई है, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब तो मुझे भी इसकी आदत पड़ गई है। और परिहान, एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो सोचिए, घर के सभी काम बस आप लोगों के कारण ही तो हैं। अब देखिए ना, सुबह की चाय की फरमाइश से लेकर दोपहर और रात के खाने तक, और इतना ही नहीं, घर के एक एक कोने की सफाई और ये इधर उधर फैलाए हुए सामानों को अपनी जगह रखना, सब आप लोगों के कारण ही करना पड़ता है। खैर मेरी तो मजबूरी है, इसलिए मैं बिना कुछ कहे सब कुछ कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई काम वाली आई ना यहाँ, वो तो बस कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग खड़ी होगी, देखिएगा। और पैसे पैसे कहाँ से दोगे उसको? बिना पैसे के तो वो एक भी दिन काम नहीं करेगी। अब बोलो, क्या कहते हो? है कोई जवाब? पैसे, सब पैसों का ही तो खेल है। अजिंक्य एक बात बताओ। हाँ पापा, बोलिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या गौतम की बातें सही है? अगर हाँ तो इसका मतलब ये गुड़िया, अरे कहाँ गई? यही सामने टेबल पर ही तो रखी थी। अजिंक्य तुमने हटाई क्या? अरे पापा, वो तो मैंने अपने कमरे में रख दी है, कल रात को ही ले गया था उसे मैं। तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे अजिंक्य? अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस गौतम अंकल की बातों के बारे में सोच रहा था, और इसीलिए बस। तो क्या करने की सोच रहे हो अब? वापस करना है उसे या फिर एक विश मांग के देखें? पापा देखता हूँ,
सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ले जाता हूँ। अगर वो बच्ची मिली तो उसे वापस कर दूंगा या फिर कहीं बाहर ही छोड़ दूंगा। और रही बात विश की, तो एक छोटे से खिलौने से क्या मांगना, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अरे तुम्हारी बात सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक कोशिश करके देख ले, क्या पता हमारी विश पूरी हो जाए। क्यों मंजुला? और पापा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में आपने सोचा? अगर गौतम अंकल की बात सही निकली तो इसका मतलब विश के बदले में हमसे हमारा कुछ ना कुछ तो जाएगा। हमारे पास ऐसा है ही क्या खोलने के लिए? पर फिर भी मम्मी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। एक बार अजिंक्य, एक कोशिश, क्या पता हमारी भी तकदीर बदल जाए। शायद यही वो पल है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। और फिर क्या पता ईश्वर ने चुना हो हमें इस पल के लिए। नहीं तो तुम खुद ही सोचो, हमारा बिना किसी कारण यूं ही गुड़िया खरीदना और फिर अचानक ही इतने सालों बाद गौतम का मुझसे फिर टकराना और इन सब बातों का ऐसे पता चलना। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? जरूर भगवान का ही कोई इशारा है। वही हमें एक मौका दे रहा है पैसों की कमी पूरी करने का। बेटा मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। अभी तो मुझे फैक्ट्री जाना है पीएफ के पैसों के लिए। अजिंक्य तुम भी चलोगे मेरे साथ? पापा आप पहुंचिए, मुझे तो अभी तैयार होना है और मेरा तो अभी ऑफिस टाइम भी नहीं हुआ है। मम्मी क्या करूं? पापा ने तो कंफ्यूज ही कर दिया है। उनकी बात मान लूं क्या? एक कोशिश करके देख ही लो, क्या पता। ठीक है मम्मी, अब आप इतना कह रही हैं तो कितने पैसे मांगूं? 1 करोड़ ठीक है ना? 1 करोड़? हाँ ठीक है, इससे तो हमारे घर की किस्तें भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सा पैसा बच भी जाएगा। उससे तुम्हारे पापा का ठीक से इलाज करवा देंगे। हाँ ठीक है, इतना पैसा। ठीक है मम्मी, फिर मैं विश करने जा रहा हूं। ये रही गुड़िया की चाबी। अब सबसे पहले मैं इसे घुमाता हूं। हे विश डॉल, अगर तुम सच में लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी भी इच्छा है, उसे भी पूरा कर दो। मुझे पैसे चाहिए, ढेर सारे, पूरे 1 करोड़ रुपए। दे सकती हो क्या तुम? यही मेरी विश है। अगर तुम वाकई में विश डॉल हो तो मेरी विश पूरी करो। और जैसे ही अजिंक्य ने अपनी पहली विश खत्म की, गुड़िया के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज अचानक ही बहुत जोर से बढ़ गई। पूरे कमरे में हर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया था, जैसे कि सूरज की किरणों को किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक तीखी सी रोशनी की किरण ने कमरे में प्रवेश किया और उस गुड़िया ने तेजी से अजिंक्य की हथेली पर ही घूमना शुरू कर दिया। अजिंक्य ने महसूस किया कि उसके हाथों पर खून के धब्बे आने लगे थे और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी सांसों को उखाड़ देगा। और फिर उसने एक आखिरी कोशिश की जिससे वो गुड़िया उसके हाथों से छूट जाए, पर घुंघरूओं की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अजिंक्य पूरी तरह सुन्न पड़ गया। और फिर वो गुड़िया उसके हाथों से अपने आप ही छूटकर कमरे में ही दूर जा गिरी। फिर एक गहरी खामोशी और सब कुछ पहले की ही तरह शांत और सामान्य हो गया। अजिंक्य, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, उठो। मम्मी क्या हुआ? मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आया। विश पूरी हो गई क्या? कहां पर है पैसे? और ये मेरे हाथों पर क्या है? खून, ये किसका है? और वो डॉल, वो कहां गई? बेटा पहले उठो, चलो चलो बिस्तर पर बैठो। पहले ये लो पानी। आप अभी ठीक हो ना? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम अचानक से जमीन पर गिर पड़े और कोई पैसे भी नहीं आए। तुम्हें गुड़िया पूरी तरह से भर दी थी ना, शायद इसीलिए हाथ से छूट कर गिर गई और ये घुंघरू तुम्हारे हाथों में ही रह गए। चलो छोड़ो अब इसे और ऑफिस जाने की तैयारी करो, कोई फायदा नहीं है इन सबका। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस गुड़िया में जान आ गई थी और मेरी जान जा रही थी।
एक पल तो मुझे लगा कि कहीं सच में ये गुड़िया पैसों के बदले में मेरी जान तो नहीं लेने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ। वो बात और है कि पैसे भी नहीं आए, लेकिन मम्मी मैं वास्तव में बहुत डर गया था। खैर जो भी हुआ अच्छा ही है, हमने कोशिश तो कर ही ली ना, अब कोई डाउट भी नहीं रहा। और हाँ, ये सब कुछ बकवास था, कोई विश नहीं पूरी होने वाली थी। बिना किसी कारण के हम लोगों ने अपना इतना समय बर्बाद किया। कितना अच्छा होता अगर ये रुपए मिल जाते, हमारी सब समस्याएं एक पल में खत्म हो जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये क्या मम्मी, समय का तो पता ही नहीं चला। अब तो दोपहर हो रही है, अब तो फैक्ट्री के लिए भी देर हो गई, और अभी तो मेरा सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं, आज छुट्टी ले लूं क्या? बेटा अगर तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो आराम कर लो आज। हाँ यही ठीक होगा, फैक्ट्री में फोन करके बता देता हूँ। तब तक मम्मी प्लीज एक कप चाय बना देंगी, मैं तब तक दवाई खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। लगभग पूरा दिन बीत चुका था और कहीं से कोई हलचल नहीं हुई थी। अजिंक्य तो ये समझ चुका था कि कहीं कोई चमत्कार नहीं होने वाला, पर मंजुला हर आहट पर चौंक जा रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि शायद पैसे आ ही जाए। लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी। उसकी नजरें अंदर बाहर पूरे घर में घूम रही थी कि कहीं कोई पैसों से भरा बैग दिख जाए। इसी अधेड़-बुन में मंजुला की नजर सामने सड़क पर खड़े एक आदमी पर गई। अजिंक्य जरा इधर तो आना। हाँ अभी आता हूं। क्या हुआ मम्मी? जरा सामने सड़क पर खड़े उस आदमी को तो देखो, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। लगातार वो हमारे ही घर को घूर रहा है। 2 बार को तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे ही घर की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे की तरफ आकर वापस मुड़ गया और फिर अपनी उसी जगह पर खड़ा हो गया। मम्मी मुझे चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। और मम्मी होगा कोई, क्या पता किसी का इंतजार कर रहा हो, हमें क्या करना। और अगर उसे हमारे घर आना ही होगा तो आ जाएगा। अब छोड़िए उसको और ये बताइए कि पापा कब तक आएंगे? अब तो शाम हो रही है, अभी तक पापा फैक्ट्री में ही है क्या? लगता है आज तो पीएफ के पैसे लेकर ही आएंगे। चलो सही है, 1 करोड़ ना सही, कम से कम पीएफ के पैसे तो मिल ही रहे हैं। हाँ आ ही रहे होंगे, मैंने फोन किया था दोपहर में, उठाया ही नहीं, लेकिन अभी दोबारा कर लेती हूँ। लेकिन वो आदमी वो अभी भी वहीं खड़ा है और उसके हाथों में एक बैग भी है। कहीं उसके पास हमारे पैसे तो नहीं? मम्मी आप अभी तक उन्हीं पैसों के बारे में सोच रही हैं, भूल जाइए उन पैसों को। और वैसे भी जिंदगी में ऐसे मैजिक नहीं होते हैं। मैंने तो बस आप लोगों के कहने पर सिर्फ एक बार कोशिश की थी। कल जब फैक्ट्री जाऊंगा तो रास्ते में ही कहीं इस गुड़िया को छोड़ दूंगा। उदास और परेशान मंजुला अपने कमरे की ओर बढ़ी थी कि तभी सड़क पर खड़े आदमी ने मंजुला के घर की तरफ अपना कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंचकर हाथ के इशारे से मंजुला को बुलाया। जी आप कौन? ये परिहान जी और अजिंक्य का ही घर है ना? हाँ मैं परिहान की वाइफ हूँ, अजिंक्य मेरा ही बेटा है। आपको किससे मिलना है? अंदर आ सकता हूँ? हाँ लेकिन आपने बताया नहीं, कौन है आप और किससे मिलना है? मैं अजिंक्य की फैक्ट्री में ही काम करता हूँ, HR डिपार्टमेंट में। आज अजिंक्य ऑफिस नहीं आया, कहाँ है वो? मैं उससे मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए आज ऑफिस नहीं आ पाया, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। अजिंक्य देखो तुम्हारी फैक्ट्री से कोई तुमसे मिलने आया है, जल्दी बाहर आओ। कौन आया मम्मी? अरे सर आप खड़ी क्यों है सर, आप बैठिए ना। हाँ सर बताइए, कोई खास काम? हाँ अजिंक्य, ये पैसे आप लोगों के लिए। ये किस लिए सर, किस बात के पैसे हैं ये 1 करोड़ ही है ना? हाँ मैम, पूरे 1 करोड़ है। लेकिन सर ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? ये जरूर वो विश वाले पैसे ही हैं। इसका मतलब हमारी विश पूरी हो गई। अजिंक्य मैं अभी परिहान को फोन करके बताती हूँ। मम्मी 1 मिनट, पर सर
इतने सारे पैसे आप हमारे लिए क्यों लाए हैं? कोई तो कारण होगा ना? ये परिहान जी के पीएफ के पैसे हैं और लेकिन पीएफ की इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी। जहां तक मुझे पता है वो तो लगभग सिर्फ 1 लाख के आसपास ही थी। हाँ, वो और पैसे तो वो परिहान जी आज हमारी फैक्ट्री में आए थे पीएफ के पैसों के लिए, लेकिन अचानक ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से निकलते वक्त उनकी आधी बॉडी सक्शन मशीन के अंदर आ गई। मशीन में शायद कोई खराबी थी जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है और परिहान जी की वहां ये रुपए डायरेक्टर सर ने कॉम्पनसेशन के रूप में भेजे हैं। वी आर वेरी सॉरी। क्या? नहीं, परिहान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? पापा, हे भगवान, क्या कर दिया परिहान? अजिंक्य, ये पैसे वापस कर दो। नहीं चाहिए हमें। अब इन पैसों का क्या करूंगी मैं अगर परिहान ही नहीं रहे? इन्हें वापस कर दो और परिहान को बुला लाओ। अगर जरूरी हो तो मेरी जान ले लो, लेकिन परिहान तुम वापस आ जाओ प्लीज। मम्मी प्लीज संभालो अपने आप को। मैं अभी फैक्ट्री जाके देखता हूँ पापा को। लेकिन देखा ना, मुझे पहले से ही पता था कि अगर पैसे आए तो कुछ बहुत बुराई होगा, और बस ये नहीं समझ पाया कि किसी की जान भी जा सकती है, और वो भी पापा की। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। नहीं तो मैं स्टोर से कभी कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करता, फिर चाहे आप या पापा कितना ही जोर क्यों ना लगा देते। और अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। सारी गलती मेरी है। मुझे पापा की बात माननी नहीं चाहिए थी। पापा। पूरे 2 दिनों का वक्त बीत चुका था परिहान को ये दुनिया छोड़े हुए। ये मंजुला और अजिंक्य की जिंदगी का एक ऐसा हादसा था जिसे चाह कर भी भुलाना मुश्किल था। जहां एक और मंजुला हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मान रही थी और बार बार परिहार के वापस आने की जिद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अजिंक्य खुद को ही इस सब की वजह मान रहा था। फिर भी उसके पास खुद को मजबूत करके अपनी मम्मी को संभालने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। मम्मी, अब धीरे धीरे आपको इन सब चीजों से बाहर आना ही पड़ेगा। पापा तो नहीं रहे अब, लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है ना। अब आगे का सोचना पड़ेगा मम्मी। लेकिन अगर आप ही गुमसुम और उदास सी बैठी रही तो मेरा और इस घर का क्या होगा? मैं तो आपके भरोसे हूं ना। और अब तो फैक्ट्री से भी लगातार फोन आ रहे हैं वापस काम पर आने के लिए, और आप अभी तक। मम्मी, आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? मम्मी। हाँ, क्या हुआ अजिंक्य? परिहान वापस आ गए क्या? मम्मी, होश में आइए। पापा अब नहीं आएंगे। आप समझ रही हैं ना, पापा हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनका दाह संस्कार किया है। अब आप ही बताइए, पापा कैसे वापस आएंगे? ये मेरी गलती थी सब। मैंने क्यों मानी पापा की बात? माना हमें पैसों की कमी थी, लेकिन कम से कम हम सब साथ तो थे ना। अब तो सिर्फ ये पैसा ही है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मुझे सच में नहीं पता था कि पापा हमें छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम मत रो इस तरह से। मैं समझ रही हूँ तुम पर जो बीत रही होगी। एक तो परिहान भी अब नहीं रहे, ऊपर से मैं भी। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे खुद को समझाऊं? कभी सोचा ही नहीं था कि परिहान के बिना भी जीना पड़ेगा। इतने सालों से एक पल भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और अब मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना ही है। अभी आंखें खुलेंगी और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। काश मम्मी आपकी बात सही होती। ये सपना ही होता। लेकिन वहां देखिए,
उन पैसों से भरे बैग की तरफ। ये पैसे हमारे पास सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पापा अब हमारे साथ नहीं है। ये पैसे क्या करूं अब इनका? सोचा था जब पैसे आएंगे तो परिहान का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी, लेकिन अब तो और ये घर, इस घर में मैं परिहान के बिना रहने की तो सोच भी नहीं सकती। घर के एक एक कोने से उनके होने की आहट आती है। मम्मी लेकिन अब इन पैसों का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप ही बताइए, ये कब तक ऐसे ही रखे रहेंगे? तुम ही जानो बेटा, मुझे तो बस अपने परिहान वापस चाहिए, बस, और कुछ नहीं, कैसे भी। अगले 2 दिनों तक घर में वैसा ही माहौल बना रहा और लगातार इस मेंटल टॉर्चर से मंजुला की हेल्थ पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। ऐसे मुश्किल हालात में अजिंक्य अपने आप को और अपनी मां को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच मंजुला को एक बार फिर से उस गुड़िया की याद आई और फिर अजिंक्य, वो गुड़िया तुमने अभी भी अपने कमरे में ही रखी हुई है? हाँ मम्मी, वही कमरे में है। आई थिंक टेबल पर ही होगी। पर क्यों? मुझे समय नहीं मिला उसको हटाने का। आज ही उसे घर से हटाता हूँ। नहीं, आज नहीं, मेरा मतलब अभी रुक जाओ, रहने दो उसे यहीं पर। क्यों? मम्मी आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो है आपके दिमाग में। क्या करना चाहती हैं? मैं सिर्फ परिहान को वापस लाना चाहती हूँ। मम्मी नहीं, ये नहीं। मतलब आप जो भी सोच रही हैं, आप कहीं ये तो नहीं चाह रही हैं कि गुड़िया से विश मांगकर पापा को वापस ले आए? हाँ, बस यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है परिहान को वापस लाने का। वो गुड़िया बस वही कर सकती है। हाँ, वही वापस ला सकती है। लेकिन मम्मी। बेटा प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार कोशिश कर लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि परिहान जरूर वापस आएंगे। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? पापा वापस आ जाएं? लेकिन किस रूप में? ये सोचा है? मैंने उनके शरीर को आग से जलाया है और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं। इतने दिनों के बाद कैसे मम्मी, कैसे? पापा को अब उसी रूप में वापस लाना नामुमकिन है पूरी तरह से। और अब अगर वो किसी भी तरह से वापस आ भी गए तो क्या आपको सच में लगता है कि वो पापा का ही शरीर और आत्मा होगी? हाँ बेटा, वो परिहान ही होंगे। मुझे पूरा भरोसा है उस गुड़िया पर। और मम्मी, पापा के बदले अब हमारा और क्या जाएगा? क्या ये आप समझ पा रही हैं? बेटा परिहान से जरूरी अब और क्या हो सकता है? मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। पहले ही हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है, अब और कुछ गलत हुआ तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार मंजुला की जिद ने अजिंक्य को गुड़िया से एक बार फिर से एक और विश मांगने पर मजबूर ही कर दिया। और एक बार फिर से वही अंधेरा, वही थरथराहट, और फिर सब कुछ शांत और सामान्य। पहले की घटनाओं से पूरे घर में सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। न तो मंजुला के मुंह से कुछ निकला और न ही अजिंक्य कुछ बोल सका, पर हर आहट के साथ उन दोनों के चेहरे पर एक डर साफ दिख रहा था। मम्मी हमने फिर गलती कर दी है। पापा नहीं आ सकते हैं, उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। हमने ईश्वर के बनाए नियमों को बदलने की कोशिश की है। ये सही नहीं है, इसका रिजल्ट पहले से भी बुरा होगा। बेटा तुम ही बताओ, और बुरा क्या हो सकता है? आप या मैं? मेरा मतलब कहीं पापा के बदले आप। परिहान के बिना तो मैं वैसे भी जिंदा लाश ही हूँ। लेकिन मम्मी मेरे बारे में तो सोचिए, मैं पहले ही पापा को खो चुका हूँ। अब अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। परिहान आ गए बाहर दरवाजे पर। मैं अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। नहीं मम्मी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये पापा नहीं है, वो सिर्फ एक छलावा है। अजिंक्य हटो मेरे रास्ते से, मुझे दरवाजा खोलने के लिए जाने दो। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो परिहान वापस चले जाएंगे, फिर कभी ना आने के लिए। नहीं मम्मी,
एक बार शांत होकर सोचिए, देखिए उस गुड़िया को ध्यान से। ये कितने भी जादू क्यों ना कर ले, ये इसका स्वार्थी है। ये हमें कुछ भी दे नहीं रही है, सिर्फ हमसे खेल रही है। ये केवल हमारा भ्रम है कि ये गुड़िया हमारी विश पूरी कर रही है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये हमारी जरूरतों को अपना हथियार बना रही है। ये गुड़िया इस बात को प्रूव करना चाह रही है कि ये भगवान से भी बड़ी है, और इसीलिए ये हम इंसानों के अंदर के स्वार्थ और लालच को इस कदर बढ़ा रही है कि हम इस गुड़िया को ही भगवान समझने की भूल कर रहे हैं। मम्मी, मैं समझ गया हूँ, अब आपको भी समझना होगा। सिर्फ भगवान ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, कोई भी नहीं। अजिंक्य, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, मुझे परिहान चाहिए। मंजुला ने अपनी पूरी ताकत से अजिंक्य को धक्का दिया और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। अजिंक्य अचानक लगे इस धक्के से पूरी तरह शॉक रह गया और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी उस गुड़िया से तीसरी और आखिरी विश मांग ली। इसके बाद एक बार फिर से अंधेरा, वही तेज घोरों की आवाज और एक बार फिर से गहरी शांति। मंजुला ने बदहवासी में दरवाजा खोला और सामने ही एक परछाई को रोशनी बनकर वापस जाते हुए देखा और फिर वो वहीं दरवाजे पर थम से बैठ गई। क्या हुआ मम्मी? परिहान आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वापस चले गए। मैंने ही दरवाजा खोलने में देर कर दी। मम्मी, वो पापा नहीं थे, सिर्फ एक परछाई थी, परछाई। इस दुनिया का सबसे बड़ा रूल है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत चुकानी है, और वो कीमत अजिंक्य ने अपने डैड को खोकर चुकाई थी। उसने 3 लेग डॉल से अपनी विश मांगकर बहुत सारे पैसे तो हासिल कर लिए थे, पर अपने डैड को खोकर। लेकिन जब उसकी मां अपने पति परिहान का खोना सह नहीं सकी तो उसने डॉल से एक और विश मांगी। वो विश थी परिहान को वापस पाने की, पर उसे यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उसकी वो विश पूरी होगी। यानी परिहान वापस तो आ जाएगा, मगर क्या जाने किस शक्ल में। और जब अजिंक्य ने प्रेत जैसी एक परछाई को अपने घर की ओर आते देखा तो वक्त रहते ही उसने आने वाले खौफ को पहचान कर तीसरी विश मांग ली, अपनी मां की विश पूरी न होने की विश। और बस हर एक विश के साथ 3 लेग डॉल के एक एक पैर टूटते जाने से अब डॉल के तीनों लेग्स टूट चुके थे, जिसका मतलब था कि अब उस डॉल का खौफ उनकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी जा चुका था, हमेशा के लिए।